रावण बड़ी मेहरबानी हुई। यानी तुम्हें भूख लगी है। भूख प्यास के सारे बच्चे आओ आओ आओ, बोलिए ना। रसगुल्ला खाओगी? रसगुल्ला खाएगी। पूछा ही दे पा खाई। साले बीच में टांगड़ा देता है। बीच में हम कहाँ हैं? हम तो किनारवा हैं या मेहरारिया बीचवा में है। आओ आओ, जमींदार साहब, क्यों गरीबों की खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? मस्करी कर रहे हैं आप। वही तो पूछ रहे हैं, रसगुल्ला खाओगी? रसगुल्ला नहीं खाऊंगी, सिर्फ 2 रोटी का सहारा चाहिए आपका। पेड़ा खाओगी? पेड़ा जैसी आपकी मर्जी हो। सुनो इधर आओ, अगर तुम्हें भूख लगी है, तो हमरे कमरे में आ जाना। तुम्हें पेट भर के रसगुल्ला, हाँ कमरे में आओ। पेड़ा कमरे में नहीं साले, खनतवा में पेट भर के पेड़ा रसगुल्ला खिलाएंगे। और तुमको प्यास लगी है ना, कोको कोला पिलाएंगे। कोको पेला। कोको पेला नहीं साले, कोको कोला। मेरा अंडा पिला दो। मिरिंडा। आ गए दुल्हा की माई। क्या कह रही हैं? ये 10 रुपया देता है। कहा थे दहीराऊ बहुत ना उपद्र करो, नहीं तो के ही कनाई से ही का। जाके दूल्हे साहब के माई से बोल देना कि ये पहाड़ है। हाँ? दिमाग हमारा न खराब करना। पहाड़ है। हाँ उनको बोलने दे। लेकिन अगर तू बोला, हाँ पैसा बोला करा। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है तुझे गोली मार दूंगा। और नहीं करे हम पे कोड़े चलाओ। और नहीं करे हाय हम पे कोड़े चलाओ। और रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। याद रखना, अगर तुझे मंजूर हो हमारी बात तो हमरे कमरे में आ जाना, ठीक, नहीं तो निकल जा। जैसा कहें। आज के बाद अगर हवेली में दिखाई दिया, तेरी सूरत मुझे दिख गई, तो वो हाल करूंगा कि इस रियासत के लोग तुझमें देखकर थूकेंगे। आउट! जमींदार साहब, आपके राज में रहना है तो जरूर आप कहेंगे वो। हाँ, जा रही हूँ। निकल जा साली। हेलो आ गए दुल्हा के माई चौफेरवा के। ये 10 रुपया देते हैं। अब कहा थे जाऊं हाथी ऐस फूला है सवेरे चौफेरवा के हैं चारों तरफ से तो का घेर के मार डाऊ। हम थोड़ो बोली थी, दुल्हा के माई बोलत हैं। उनको बोलने दे। हाँ कहते जा जाऊं गोबर हंस फूला। लेकिन तू नहीं बोलना। हम कहाँ बोली थी? और कौन है बोला? सब चले गए। दयाराम है। बोला जयराम को। दयाराम आओ वो बरी से फाइले। सेनापति
आइए आइए नेताजी, बोलो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आज कई दिन हो गए, कम से कम 2 दिन 3 दिन हो गए, हाँ, मैं इन गरीबों के मोहल्ले गया था। ये सब लोग बैठे रो रहे थे। काहे लिए? मैंने इनसे परेशानी का कारण पूछा। इन्होंने बताया कि हमारे घर में खाने को नहीं है, आज कई दिन से हम भूखे प्यासे हैं। अच्छा, तो मैंने इनसे कहा कि महाराज तो हर महीने पैसा बंटवाते हैं, गल्ला बंटवाते हैं, आखिर बात क्या है? इन्होंने कहा करीब 6 महीने हो गए, ना हमें पैसा मिला ना गल्ला मिला, आखिर बात क्या है? दयाराम नेता, तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कोई कारण हो, मैं इन गरीबों को लेकर इसीलिए आया हूँ समझ गया, कि महाराज तो बड़े दयालु हैं, वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। समझ गया। ये आ गए राम अवतार बेबी हार्ट, 11 रुपए दे रहे हैं गरीबों की दशा देखते हुए। कहा थे गरीबन पर हाथ न उठाओ और नहीं भियान रास्ता न मिली। अभी आया ना तो काट कर फेंक दूंगा। काई को के पप्पा समझ गए दयाराम नेता, किन गरीबों को भड़काने वाला कोई और नहीं है, तू है। इसमें भड़काने की बात क्या है? इन गरीबों से बोल देना महाराज तो खुद दान करते हैं, हाँ, गरीबों की मदद। महाराज दान करते हैं, इसीलिए तुम लोग आराम से घर में पड़े पड़े खाते हो, ऐश करते हो। जब ये आ गए रामू भैया गप्पी भाई के हैं, इनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब राशन खत्म हो गया तो हवेली मुंह उठाया और चले आए कि कुछ मिल जाएगा, लेकर जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर उसके बाद चले आएंगे, यही है ना? हाँ। लेकिन दयाराम नेता, आज के बाद याद रखना कि महाराज ने खैरात बांटना बंद कर दिया है। क्या? हाँ, महाराज का वसूल बदल गया? वसूल बदल गया। और जाओ मेहनत करो। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए दूल्हे राजा की माता जी। दूल्हे राजा की माता जी की तरफ से 21 रुपए आ रहा है। कहा थे जैसे मुर्गा काटा, कहा ना सवेरे तो के मुर्गा बना के काटा। ए साले टोपी लाल, दूल्हे साहब के माता जी को बोलने दे, लेकिन अगर तू बोला कहे उनके गांव के गरीबन का कहे पैसा करत हो, तो ठीक है। अगर ऐसी बात है कि महाराज ने अपना वसूल बदल दिया है, अब गरीब अपने से खुद कमाए तब खाए। हाँ, खुद कमाओ, मेहनत करो और खाओ। अगर दोबारा दयाराम नेता इतनी बड़ी फौज लेकर आया दरबार, तो याद रखना। याद रखूंगा। सारी नेताई तेरी भुला दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। निकल जा। नहीं आऊंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अब क्या होगा नेताजी? दरबारी, हाँ घबराओ नहीं, इधर आओ। भाई को सब कुछ होगा। बोले रहो, बोले रहो। जब भी मनाया, मुंह उठाया और चले आए। मेहनत करने का। हेलो, दूल्हे राजा की मौसी सरकंडी जम्बू का डेरा 51 रुपए प्रदान किए हैं और कहा थे एक उतार लाओ, एक हम बार घोट के गधा हम बैठा के घुमाऊ। और खुदा या रसूल अल्लाह। ठहरो दरबारी, कोई भी गेट तक नहीं आना चाहिए। अगर ये दोबारा दिखे तो इन्हें गोली मार देना। हेलो, ये आ गए दूल्हे राजा की माई गंभीरी से, इनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें देता दिया और फुर्सत में मारा या
और बदरिया गम की छाई, बदरिया गम की छाई, खुदारा या रसूल अल्लाह, बदरिया हेलो, ये आ गए अरुण भैया बहियापुर। ये सीन अभिनय देखते हुए ये 10 रुपए से हमें दे रहे हैं। और कहे दरवाजा चीरे डावत बात क्या है भैया? हो साहब अरे का भा चोरी आई है का कहे हमें मिलना है करिंदा साहब से। हमसे मिली है, आओ मिलाई तुमका महाराज से। महाराज नहीं वो बोकरहाव ने उत्तम के हैं, एक करिंजा हैं। आओ खरिंजा साहब, चलो यह गरीबन की फौज पलटन आई है। चलो 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 ये हैं। ये गरीब बेचारे आज कई रोज से परेशान हैं। कौन आ रे मोर पूछल पकड़ था, ये सबसे ज्यादा गरीब है। अरे कौनो मोरो पकड़ ले आओ, उठ जाओ, इधर बैठ जाओ तुम लोग, मैं बात करता हूँ, बैठ जाओ। दयारा मुझी कैसे और यादा हुआ, क्यों उठाना जयराम जी, बात क्या है? करिंदा साहब बोलो। जैसा कि तुम जानते हो कि इस साल भारी सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ जाने की वजह से छोटे छोटे किसान है सब, सही बात है, फसल पैदा नहीं हुई, भूखमरी है, और क्या ये सब लोग परेशान हैं। सुनो हमारी बात, कहिए। अरे बहुत दिन बाद सूखा पड़ा इस बरस, और पानी बिन सूखी खेती सूखा गला, ताने ताने को मोहताज सब हो गए। एक एक ताने को ये गरीब जनता परेशान है। कहिए। अरे ताने ताने को मोहताज सब हो गए, और ये दीन दुखियों पे करिएगा कुछ तो भला। ताने ताने को मोहताज सब हो गए। तो मैं यही चाहता हूँ कि इन तमाम गरीबों की मदद की जाए, इमदाद की जाए। दयाराम जी, करिंदा साहब, तो सूखा भारी पड़े, जनता भूखों मरे, भूखमरी का ये किस्सा सुनाऊंगा मैं, जाके महाराज जी से सुने इस घड़ी, आज ही ये खबर आज
ये आ गए अरुण सिंह बहियापुर दीवान जी, इनकी तरफ से 10-10 रुपए ये सभी गरीबों को प्रदान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी। परिंदा साहब, हाँ, अरे साबो हकीकत कहो जा जमींदार से। ये फिर आ गए हमारे अरुण भाई बहियापुर दीवान, 10 रुपया हमारे कैलाश भैया और 10 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सब हकीकत कहो जा जमींदार से, और मेरे सरकार जी भूल जाना नहीं। ये आ गए दूल्हे राजा के जीजा जी, ये धर्मराज जी, ये भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी पार्टी उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। शुक्रिया। तो सहारा मिलेगा नहीं आपका, तो लगो सतेगा किसी का ठिकाना नहीं। अगर आप लोग महाराज तक इनकी फरियाद नहीं पहुंचाओगे, नहीं महाराज इन गरीबों की मदद नहीं करेंगे, तो ये जमींदारी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। जयराम जी, इसमें आप अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी और महाराज की बदनामी होगी। हाँ, तुम हमारे साथ चलो और हम महाराज से मिलवाएंगे। अगर आज ही महाराज से मिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तो चलो से नहीं अब तुम तेरी लड़ाई। से नहीं अब तेरी लड़ाई और सब चलने की मेरे तैयारी। चलो तुम अब देर जरा से भी मत करो। हेलो, चलो ये आ गए दूल्हे राजा के छोटे वाले भैया जी, नीरज भैया, इनकी तरफ से ये कहना है कि तमाशा तो सारी रात होते रही, भैया एक डीजे करवा दे सपना जी का। चलो आओ चलते हैं। जल्दी करवाओ, अब फुर्सत हो के दूल्हा के भाई आए हैं। आओ 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 महाराज के पास पहले मिल लेते हैं फिर चलेंगे। पहले महाराज से मिलवा दो साहब। हाँ हाँ हाँ, आइए महाराज, आइए महाराज जी। चलो महाराज, नहीं डीजे हो जाते। आओ सब लोग। हुजूर महाराज की जय हो। ये सेनापति भंवर सिंह के इलाके के दयाराम जी आए हैं। ये तमाम गरीब जनता परेशान है साहब। दयाराम का भाई यहाँ है मायाराम। साहब क्या आपके दरबार का वसूल बदल गया है साहब? नहीं दयाराम, ये किसके इलाके के आदमी हैं? ये सेनापति भंवर सिंह के इलाके के हैं। तो इन्हें
क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि मैं इनके मोहल्ले गया था तो ये सब लोग रो रहे थे। आखिर क्यों? मैंने पूछा कि बात क्या है, तो इन्होंने कहा आज कई दिन हो गए हमारे घर में खाने को नहीं है। क्या? जब मैंने इनसे पूछा कि महाराज तो हर महीने गल्ला बंटवाते हैं, पैसा बंटवाते हैं, तो जानते हो ये लोग क्या बताए? क्या बताया? ये लोग बता रहे थे कि आज 6 महीने से हमें कुछ भी नहीं मिला साहब। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। फिर दयाराम, इन्होंने सब लोगों से पूछा तो सब लोग वही बात बता रहे थे। मैंने कहा हो सकता है कोई बात हो, मेरे साथ तुम चलो, मैं तुम्हें महाराज से मदद दिलवाऊंगा। 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूं साहब। पहले दिन आए तो दरबारी मिला, उससे अपनी बात रखी, फिर उठाया हंटर, इन गरीबों के बदन की खाल उड़ा दिया साहब। हमारा राज सेवक? हाँ। फिर दूसरे दिन सेनापति भंवर सिंह से मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? उससे भी अपनी बात बताए, उन्होंने वही व्यवहार किया। देख लो साहब ये बंदूक दिखा रहा है। नहीं अब लिए हन बंदूकिया देख ली तो हम का करी। तो पहली मुलाकात में हमारा दरबारी मिला, इसने ठोकर दिया हंटरों की। घर आ जाना, वही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा करिए, भंवर सिंह ने भी मारा पीटा साहब। अगर इन गरीबों की मदद नहीं होगी तो ये जमींदारी छोड़कर चले जाएंगे। दयाराम, हर महीने गल्ला और पैसा कपड़ा तक हम भिजवाते हैं और ये बीच में ही गमन हो जाता है। तो ये सारा माल जाता कहाँ है साहब? महाराज गरीबों तक नहीं पहुंचता है। इसका पता करेंगे, घबराओ नहीं। तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ सब लोग, इधर आओ। बैठ जाओ। क्यों इतना कष्ट उठाते हो? अरे तुम मेरे राज सेवक हो। रह जाओ सेवा कैले दे, सेवा से सेवा करने से पाप नहीं कटते राज सेवक। सेवा से मेवा है। उधर देखो, वहां जाओ। हम जितना कहें उतना करो, हम जाई थे। इसी में कल्याण है। जाओ उधर घूम करके मेरे पास आओ। करण सिंह, तुम लोगों का यही वसूल है महाराज। ये सेनापति भंवर सिंह के इलाके के हैं। हेलो आ गए दूल्हा राजा की मौसी जी। कहते रहे जो महाराज ये कन्ना मारो, ये 10 रुपया देते हैं। तुझे कह रही हैं कि ना मारो। करण दे करण सिंह, कहो महाराज। हम तुम पे भरोसा करते हैं, क्या नहीं राजन? लेकिन हेलो ये फिर आ गए दूल्हा राजा की मौसी। इनका कहना है महाराज ये गरीबन की सहायता हो चाहिए, मदद हो चाहिए, और नहीं तुम राजा न बनो, फिर राजा हम दूसरा ले आई। पहले तू इधर आ। ये सेनापति भंवर सिंह बहुत बड़ा गद्दार है, इसलिए इनके पास कुछ चीज नहीं पहुंचाता। बहुत बड़ा दंड दूंगा, घबराओ नहीं, देखते रहो। बताओ महाराज। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये बता, केवल इतना बता दे, हाँ महाराज। कितना मारा ही नहीं? महाराज हम ज्यादा नहीं महाराज, कितना? हम कम से कम तो मर गए बाबा। आखिर कितना? 65 हंटर वो तो मर ही नहीं पावा है। बस ज्यादा नहीं मारा। मैं तुझे 700 हंटर अरे मारूंगा। महाराज हम मरी क्या अब? उठ रे हाथी। और गरीबों ने क्या था बिगाड़ा तू।
रघुपति करके इधर आओ। जिंदगी चाहता है अमौर, हम जिंदगी चाहे जीना चाहता है। हाँ महाराज, किसके कहने से ऐसा किया? हमारे में कौनो गलती नहीं नहीं। क्या किसकी गलती है? सेनापति खड़े खड़े मरवावत रहे, सेनापति भंवर सिंह ने खड़े खड़े मरवा रहे थे। हम मारत रहे। क्या कह रहे थे? कहें अगर महाराज रह जाओ। महाराज कहें अगर तय न मरी है तो तोका हम काट के फेंक दे। महाराज हम डराई गए, हम का करी, हम अपने मेहरिया के अकेले मनसवा हैं। क्या किसी मर्द औरत के दो चार मनसवा होती हैं क्या? कहे को से को बतावत है का? और इस लड़की को क्या कह रहा था? हम कुछ नहीं कहा। तुम मेरे शाम के 5 बजे घर चली आना। हम कहा मैं तुम्हें महाराज हम कहा ही पचे न दे हैं तो हम अपने तनख्वाह में से तुमका दे दे। अरे इस तरह कह रहा है तनख्वाह देंगे। तू तो शाम को घर बुला रहा था। हाँ तो घरवे में तो दे भी कह रहा था बढ़िया छेना के रसगुल्ला खिलाऊंगा। क्या रे? महाराज कितना खाता है छेने रसगुल्ले? हम कहाँ खाई थी, हम का डायबिटीज है। अच्छा, आए, मेरे कहने के मुताबिक काम करेगा? करब करब करुआ ए, जाऊं काम का यह करब। तो मेरे कहने के हिसाब से जा और भंवर सिंह को प्यार से मेरे पास लेके आ। हाँ हम लाओ, जो मैं कहूँगा वो करना होगा। करब करब जा लेके आ। हाँ हाँ महाराज तुम बैठो। कसो सेनापति जी, ओ सेनापति आओ, बांटा था तो महू लाई ले आओ। क्या बात है? अरे कुछ बोलेगा? आज बहुत खुश है, क्या बात है? आज बड़ी खुशी की बात है। कौन सी खुशी है? हमका लागत है आज के खुशी तुम्हारे न घुसी। अरे जौन इतना अच्छा रियाया मकाम करत हो, महाराज बुलाए नहीं, कहाँ सेनापति जी को बुलाया जाए। आज भरी अदालत के सामने हम उनको गोल्ड मेडल देंगे, परमवीर चक्र इनाम। मुझे मालूम था कि अगर गोल्ड मेडल मिलेगा तो सिर्फ मुझे मिलेगा। तुम यही लायक है ना। हम जहे लायक रहे हम पाएगा वाह। क्या पाया तो? कहे बताई, तुम हूँ जान जा। नहीं बताएगा ना अगर तू हमसे नहीं बताएगा। हाँ जो मिले मुझे मिलेगा, हाँ मैं भी तुझे नहीं बताऊंगा। ले हम तुमका बताई थी, तुम हमका ना बताई हो। हम तुमको बताई थी कि तुमको गोल्ड मेडल मिली। काहे काहे? हाँ काहे का गोल्ड मेडल है? गोल्ड मेडल सोने के है। सोने का? हाँ आओ आओ चलते फिर। प्राप्त करो। आओ आओ। हो पायो अच्छी मोहर मार के दिहिन महाराज। हम कह दी ना तुम यही लाए खाओ। महाराज जब कभी मैं आता था तो आप मेरी पैरों की आहट से जान जाते थे कि मेरा वीर बहादुर शेर आ रहा है। हाँ, लेकिन आज महाराज मुझे पैरों की ठोकर, आखिर कौन सा मैंने ऐसे गुनाह किया है जो मुझे पैरों की ठोकर दे रहे हो महाराज? सेनापति भंवर सिंह, शायद तुम इसी लायक बचे हो। तुम जैसा नीच, तुझ जैसा गद्दार, नहीं महाराज, तुझ जैसा बेईमान आज तक हमने नहीं देखा। क्यों रे? इतना बड़ा वेतन पाते हो, उसमें संतोष नहीं है? गरीबों की मवाद खाते हो? नहीं महाराज, रात से रात आ गए। क्या बात थी? इनके साथ पोशाक उतार के रख दिए जाए। उतारो या गंदा होएगा, धुलाई हो जाती। उतारो। हाँ, अब फिर आंख भर पहने रहा। तो
किया। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो आप हमारी दरबार में मुझे इस तरह जलील कर रहे हैं महाराज। अगर से तुम्हारा गुनाह असलियत में आ गया तो क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई सबूत आ गया मेरे सामने महाराज, जो सजा देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। स्वीकार करोगे? हाँ। गरीबों ने क्या बिगाड़ा था जो बेरहमी से मारा है, जो बेरहमी से मारा है, और तुझको जिंदा ना छोड़ूं ये पेड़ अब मैंने अब तुझको जिंदा ना छोड़ूं ये फिर अब मैंने क्या बिगाड़ा था इस बूढ़ ने? महाराज ये मेरी पहली गलती है, मुझे क्षमा कर दे महाराज। क्षमा कर दूं? आओ पे लाओ। मैं तुझे क्षमा कर दूं? हाँ महाराज। तू मेरा सम्मान घटाने वाले आज 2 साल से बड़ा है महाराज, और तुम जैसे नीच गरीबों का गल्ला, गरीबों का पैसा, गरीबों के कपड़े गबन करने वाले शख्स तुझे मिटा दूंगा। महाराज इतनी बड़ी आपकी रियासत है, मानता हूं मैं कहीं नहीं पहुंच पाया, उसकी माफी मांगता हूं महाराज आपसे। पहुंच नहीं पाए, 6 महीने बीत गए, मूर्ख नालायक तू निकला और बड़ा बदमाश है। और शान मिट्टी में मिलाया, और शान मिट्टी में मिलाया, चेहरा तेरा और देखना बेकार हो, और लेके अब तो दे बुधन गला काट दूंगा, और लेके अब तो दे बुधन तेरी ये गए अमीन साहब छिवलाहा से हैं, इनका कहना है इनका आओ पे लो 10-20 कोर्रा, और ना समझ में आओ तो खाई ले उतार लाओ, माँ जूतन काट दे। देखा तुझे जनता पूजनीय समझती थी, आज जूतियां उतार कर तेरे सर पर मारने की सेनापति भंवर सिंह की ये पहली गलती है, एक बार ये क्षमा कर दो, अगर दोबारा गलती करते हैं तो इनका सर कलम कर देना महाराज। तुम्हारा कहना करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कहिए। अगर इसे ये जीना चाहता है तो जो हम कहेंगे वो कार्य करेगा। जरूर करेगा ये। गरीब इधर आओ।
जिन पे तुमने हंटर चलाया वही गरीब है ना? हाँ हाँ हमारे कहने के मुताबिक इनके पैरों में गिरकर इनसे माफी मांग लो। अगर ये क्षमा कर देंगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। महाराज इतनी बड़ी सजा मत दो महाराज। हेलो कैलाश भाई, यार ये सीन के बाद डीजे करवाओ। हो जाएगा। दूल्हा के साथी सहयोगी डीजे चाहते हैं। 20 मिनट के बाद डीजे होगा। महाराज क्या बात है? इतनी बड़ी सजा मत दो महाराज। मैं आपके सामने 1000 बार सर झुका सकता हूं, लेकिन इन गरीबों के नहीं महाराज, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे अंगीकार आ चुका है। नहीं महाराज। शायद तुम ये भूल चुके हो कि तुम नहीं कोई और भी है। हम जो कहेंगे वो करना होगा। गरीबों के पैरों में गिर करके माफी मांगना होगा। और जो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शान शौकत। महाराज मेरी बात सुने महाराज। बोलो। और आपके सामने महाराज, अरे आपसे माफी मांगो और बड़े शौक से जिया। आपसे माफी मांगो और बड़े शौक से इन गरीबों पे सर को और झुकाऊं नहीं। हराम दे दे। अपनी शान शौकत नहीं मिटाएगा। इन गरीबों के सामने तू माफी नहीं मांगेगा। अगर नहीं माफी मांगेगा तो कसम भगवान की मैं तुझे जिंदा दफना लूंगा। बोल, माफी मांगेगा या नहीं? मांगेगा। खड़े हो जा। बैराम, आओ तुम्हारे ऊपर दया हो गया। मुझे माफ कर दो। क्या कहा? हम यही कहा था ना कि तुम इनके पैरों में पैर कर माफी मांगोगे। अरे जान बचा थी तो बचाए ले, नहीं पहलवाए ले। हैं? तुम या गरीबों से माफी मांग ले और वो मेहरारिया से मैं मांग लो। अगर माफी नहीं मांगेगा तो कसम भगवान की मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। ठीक है। चलो आओ गोड़ पूजा ले। खुश रहो, गर्भवती भव। बैराम, तुम क्या चाहते हो? हमें आपका इंसाफ अच्छा लगा साहब। इजाजत हो तो भंवर सिंह से 2 बात कर लूं। कर सकते हो। भंवर सिंह सेनापति। निगाह मिला के बात करो। बोलो। सेनापति, नेता की नेतागिरी देखा। हाँ। अब एक नसीहत मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे याद कर लो। कौन सी नसीहत है? नेतागिरी तो देख लिया, अब नसीहत ले लो। नसीहत याद रखोगे तो अच्छे भले रहोगे। बोलो। नसीहत ये है कि अब से, आज से, इसी वक्त से अब अपने विचार बदल डालो, अपना स्वभाव बदल डालो। सुना? बदल जाओ, अच्छे रहोगे। अपना वसूल, अपनी नीयत बिल्कुल बदल डालो तो अच्छे भले रहोगे। तुमने ठीक कहा। आज के बाद मैं अपना विचार, अपना वसूल, अपनी नियत सब कुछ बदल दूंगा। हाँ हाँ, ये जो काम कर रहे हो इसको सब खत्म करो, छोड़ दो। हाँ। और अब विचार बदलो, नियत बदलो।
वसूल बदलो, अपने आप को बदल डालो। आपकी नसीहत मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। याद रहेगी तो अच्छे हाँ। रहोगे। आज से ये भंवर सिंह बिल्कुल बदल जाएगा। हाँ, हमें यकीन है कि बदल जाओगे। करण सिंह, जाओ खजाने से 5,000 रुपए लेकर दयाराम को दिया जाए। दयाराम, ये पैसा कुछ गरीबों को बंटवा देना और कुछ अपने खर्च में लगा लेना। ठीक है। चलो दयाराम जी, मैं तुम्हें 5,000 रुपए महाराज के खजाने से निकाल कर दे रहा हूं। महाराज की जय हो। जय हो। भंवर सिंह, अपना शाही पोशाक पहन लो। तुम्हारे लिए एक काम है। वो कौन काम है? कौन सा काम है? खजाने से 10,000 रुपए निकाल लो और जाओ इन गरीबों के यहाँ वो 10,000 रुपए बंटवा कर और उनसे माफी मांग कर मेरे पास आओ। महाराज, आप तो जानते हैं अगर मैं खजाने से 10,000 रुपए ले गया तो इन गरीबों में बंटवा भी दिया। हाँ, अगर कोई गरीब आके कह दिया कि पैसा हमको नहीं मिला तो आप विश्वास नहीं करेंगे। महाराज, चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूं कि करिंदा साहब को मेरे साथ कर दे, पैसा बंटवा दूंगा। करण सिंह, महाराज। भंवर सिंह ठीक कहते हैं। चलो ठीक है, आपकी जैसे आज्ञा। जाओ, सारा पैसा बंटवा कर और सारा हिसाब लेकर के हमें दिखाओ। ठीक है राजन, जा सकते हो। चलो। गरीब जनता में पैसा बंटवा दो। दयाराम नेता अपनी नेताई दिखा दिया। याद रखना। हेलो, ये आ गया अमीन साहब शिवलाहा। कहते जय जौन गोबर हसफूला है सेनापति एक आओ पहलवाओ। मैं नहीं बोलता पैसा, बोले थे 10 रुपये। ये दूल्हे के भाई नीरज हैं। दूल्हे के भाई नीरज हैं। ये कह रहे हैं कि अभी तो कपड़ा उतार के मार रहे हैं, सुबह तक में चमड़ी उतार के मारेंगे। याद रखूंगा। आज से